नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर, जहां हम आज बात करेंगे ऐसे टॉपिक पे जो देश की न्याय व्यवस्था के गलियारों में तूफान मचा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की का ताजा फैसला, जिसने में कहा गया कि अब जजों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा, और वो भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। और ये फैसला लिया गया है दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से भारी मात्रा में कैश बरामद होने के बाद। लेकिन असली मसाला तो यह है कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। आज हम इस सिस्टम को व्यंग के तड़के के साथ एक्सपोज करेंगे, वो भी ऐसे कि जनता को मजा आए और कोई कानूनी पचड़ा भी ना फंसे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो एकदम मसालेदार होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और आपसे अनुरोध है कि हमारा जो नंबर नीचे चल रहा है 9717458653 पे हमें अधिक से अधिक सहयोग करें। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि मामला है क्या। कुछ दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी बंगले में आग लगी थी। वह जब आग लगना था तो एक हादसा हो सकता है, लेकिन जब आग लगी तो यह एक हादसा भी हो सकता है। लेकिन जब फायर ब्रिगेड को और पुलिस ने आग बुझाई तो उनके स्टार रूम में नोटों से भरे बोरे मिले थे, वो भी अध जले हालत में। बस फिर क्या, ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग बोलने लगे, अरे ये क्या, जज साहब के घर में इतना कैश कहां से आ गया, वो भी बोरी में। क्या जज साहब कोई साइड बिजनेस चला रहे थे? इस घटना ने इतना हंगामा मचाया कि सुप्रीम कोर्ट को तुरंत एक्शन लेना पड़ गया था और तुरंत कार्रवाई करनी पड़ गई। इनकी सारी कॉलेजियम की टीम बैठी थी, जिन्होंने कई फैसले लिए। कई लोगों ने तो सुनवाई करने से भी मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से वापस उनके मूल इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश कर दी थी। लेकिन मजे की बात, इतने बड़े मामले में सिर्फ ट्रांसफर, ना कोई सस्पेंस, ना कोई इस्तीफे की मांग और ना ही कोई ठोस जांच, ना इसके ठोस जांच के ऐलान किया गया। बस ट्रांसफर करके मामला रफा दफा करने की कोशिश की गई। और अब ताजा खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है कि सभी जजों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करना ही पड़ेगा। लेकिन सवाल ये, क्या ये फैसला कॉलेजियम की नाकामियों को छुपाने के लिए? क्या ये सही है कि इस तरीके से कि सार्वजनिक तौर पे ब्यौरा देना और कॉलेजियम सिस्टम के तहत जो जज चुन के आते हैं उनके घर में बोरियों में कैश बरामद होता है, ये कहाँ तक सही है? आपका क्या की राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए इस पूरा सिस्टम को थोड़ा कुदेरते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं कॉलेजियम सिस्टम की। ये क्या भला है? आप लोग भी जानना चाहते होंगे कि दरअसल कॉलेजियम है क्या। कई लोगों को पता भी होगा, हमारे सब्सक्राइबर को, लेकिन कुछ लोग जो नहीं जानते होंगे उनके लिए मैं ये जानकारी दे देती हूँ। आसान भाषा में कहें तो कॉलेजियम एक ऐसा एक्सक्लूसिव क्लब है जहां सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर का फैसला कुछ चुनिंदा सीनियर जज ही करते हैं। ये सच्चाई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और 4 सबसे सीनियर जज शामिल होते हैं, यानी 5 लोग बैठते हैं, चाय की चुस्की लेते हैं और फैसला कर लेते हैं कि कौन जज बनेगा और कौन कहां जाएगा। लेकिन मजे की बात, ये सिस्टम संविधान में कहीं लिखा ही नहीं है। जी हाँ, हमारे संविधान में कॉलेजियम शब्द का जिक्र तक नहीं है। आपको बहुत हैरानी होगी कि कॉलेजियम शब्द का जिक्र नहीं है, उसके बाद भी हमारे जज जो कॉलेजियम के तहत चुन के आते हैं, तो ये कहाँ तक न्यायिक है, कहाँ तक कि ये व्यवस्था ठीक है? आप लोगों को भी गलत लगता होगा। कई लोग कानूनी पचड़े में परेशान होंगे, तारीख पे तारीख मिलती रहती है, लेकिन उसके अलावा कोई उपचार नहीं मिलता। ये सबकी बात कहानी है, किसी स्पेशल एक व्यक्ति की नहीं, जो लोगों की चप्पलें घिस जाती हैं कोर्ट जा जाके, लेकिन कोई फैसला नहीं आता, क्योंकि यहाँ तो जज कैश लेते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के अपने ही फैसले से पैदा हुआ है। 1981 से 1983 और 1998 के 3 मशहूर जजेसा केस से। अब आप सोच रहे होंगे, भाई संविधान में नहीं है,
फिर भी ये चल कैसे रहा है? अरे यही तो मजा है, इसे कहते हैं जजों की जादूगरी। कानून की किताब में नहीं लिखा लेकिन फिर भी चल रहा है, वो भी पूरे दमखम के साथ। अब इस जादूगरी का एक नमूना देख लीजिए। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर कैश मिला और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने क्या किया? बस उन्हें ट्रांसफर कर दिया। अरे भाई, ट्रांसफर से क्या होगा? मान लीजिए किसी सरकारी दफ्तर में कोई क्लर्क रिश्वत लेते पकड़ा जाता है, तो क्या उसे बस एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में भेज दिया जाता है? नहीं ना। तो उस पर एफआईआर होती है, जांच होती है, सस्पेंस होता है, माफ कीजिएगा, सस्पेंशन होता है। लेकिन यहाँ तो जज साहब तो बस ट्रांसफर करके बात खत्म कर रहे हैं। और मजे की बात, जब ये मामला सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक 3 जजों की कमेटी बनाई थी, जांच के लिए 3 जजों की कमेटी बनाई थी, और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। इस कमेटी का कोई मतलब नहीं था। दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया, लेकिन कॉलेजियम ने क्या किया? कॉलेजियम ने बस ट्रांसफर की सिफारिश कर दी और कहा हमारा काम खत्म। अरे भाई, ये तो वही बात हो गई कि घर में चोरी हो जाए और आप चोर को पकड़ने की बजाय उसे बस पड़ोस के गांव में भेज दो। कॉलेजियम का ये ढोंग कब तक चलेगा? आखिर आम जनता, ये कैश इनके खुद के घर से तो होगा नहीं। जाहिर से बात है, गलत फैसला सुनाने के मामले में इन्हें कैश मिला होगा, क्योंकि अगर जो ये सही फैसला सुनाएंगे तो कैश तो लेंगे नहीं। किसी से मोटी रकम मिलने के बाद गलत फैसला सुना दिया होगा। अब यहाँ से थोड़ा मजा लेते हैं। जस्टिस वर्मा के घर में आग लगी और नोटों के बोरे मिले। अब सोचिए, ये नोट वहां आए कहां से? क्या जज साहब ने कोई कैश ऑन डिलीवरी की थी और इसका स्कीम चला रखी थी क्या? या फिर कोई जजमेंट डिस्काउंट सेल चल रही थी, जैसे एक जजमेंट लो, कैश में पेमेंट करो और 10% डिस्काउंट पाओ। जनता तो अब मजे ले रही है। सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं, भाई जज साहब तो हमने भी बड़े बिजनेसमैन निकले। हम तो सोचते थे कि जज लोग सिर्फ कानून की किताबें पढ़ते हैं, लेकिन लगता है कुछ लोगों तो नोटों की गिनती में भी माहिर हैं। लेकिन मजाक से हटकर ये सवाल गंभीर है। जब जजों की नियुक्ति करने वाला जस्टिस इतना दरवाजों के पीछे काम करता है, तो ऐसे लोग जज कैसे बन जाते हैं? अगर कोई गड़बड़ करता है तो उसका क्या? बस ट्रांसफर? ये तो वही बात हो गई कि स्कूल में कोई बच्चा चीटिंग करते हुए पकड़ा जाए। ये कहां तक सही है? और टीचर उसे बस दूसरी बेंच पर बिठा दे। ये मसला बिल्कुल ऐसा ही हो गया है। आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि दरअसल आपकी क्या राय है इस मसले पर, क्योंकि आपकी जो राय है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। खास तौर पे हमारा चैनल ऐसा है जो पब्लिक का ओपिनियन जरूर लेता है, और जिस तरीके की स्क्रिप्ट आप चाहते हैं या आप जिस तरीके की वीडियो या कोई मुद्दे को आप चाहते हैं कि हम उसका खुलासा करें, तो हम जरूर करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला देखिए। सभी जजों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये फैसला कॉलेजियम की नाकामियों को छुपाने की कोशिश की है? क्योंकि जस्टिस वर्मा का मामला सामने आने के बाद जनता सवाल पूछ रही है। जाहिर है सवाल तो, कॉलेजियम ने ऐसे लोगों को जज कैसे बना दिया? उनकी स्क्रीनिंग कैसे हुई? क्या कॉलेजियम में बैठे जजों को पहले से कुछ पता नहीं था? और अगर पता था तो पहले एक्शन क्यों नहीं लिया? अब जनता के सवालों से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है कि हाँ, अब हम पारदर्शिता लाएंगे, जजों की संपत्ति का ब्यौरा वेबसाइट पर डाल देंगे। लेकिन भाई, ये तो वही बात हो गई कि घर में चोरी हो जाए और आप चोर को पकड़ने की बजाय बस एक नया ताला लगा दें। ये कहां तक कॉलेजियम का ये ढोंग ठीक है? आप लोग जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। असली सवाल तो ये है कि चोरी हुई कैसे, चोर अंदर आया कैसे, और उस चोर का होगा क्या?
ये सारे सवाल उठने चाहिए, लेकिन यहाँ नया ताला लगाया जा रहा है। चलिए अब कॉलेजियम को थोड़ा और कुरेद देते हैं। ये सिस्टम 1990 के दशक में इसलिए बनाया गया था ताकि जजों की नियुक्ति में सरकार का दखल ना हो। उस वक्त इमरजेंसी के बाद का माहौल था और सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि अगर सरकार जजों को नियुक्त करेगी तो अपने फायदे के लिए जजों का इस्तेमाल करेगी। ये 1990 के बाद के दशक की बात कर रही हूं मैं। ठीक भी था क्योंकि सरकार तो चाहती है कि उनके हिसाब से ही फैसला हो, लेकिन कॉलेजियम सिस्टम ने क्या किया, इससे सरकार का दखल तो हटा दिया लेकिन पारदर्शिता भी हटा दी। आप सभी लोग इससे अवगत होंगे। अब जजों की नियुक्ति का फैसला कुछ सीनियर जज बंद कमरे में करते हैं, ना कोई पब्लिक स्क्रूटनी, ना कोई जवाबदेही, और अगर कोई जज गड़बड़ करता है तो लाइक जस्टिस वर्मा तो कॉलेजियम बस ट्रांसफर करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेता है। अरे भाई, तो ये बात तो यही हो गई कि आप अपने घर का चौकीदार खुद चुने। अगर वो चोरी कर ले तो आप उसे बस पड़ोस के घर में भेज दें। ये कहाँ तक उचित है? ये तो बहुत ज्यादा गलत तरीके से कॉलेजियम का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब कॉलेजियम को अगर जो कहा ये जाता है, कई लोगों का मानना है और पब्लिक ओपिनियन भी यही है कि इसका एग्जाम होना चाहिए, लेकिन एग्जाम तो नहीं हो सकता क्योंकि ये कॉलेजियम अगर जो हट गया तो कई लोगों का घर चलना बंद हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से जस्टिस वर्मा के घर में कैश बरामद हुआ है, वैसे कई घरों में अगर जो जांच की जाए, कई जजों के घरों में जांच की जाए तो ये जरूर मिलेगा। अब जस्टिस वर्मा के घर में जो कैश मिला है वो आज जला था। अब सोचिए अगर आग ना लगती तो क्या ये बात सामने आती? शायद नहीं। तो क्या कॉलेजियम को पहले से कुछ पता नहीं था, या फिर कॉलेजियम ने सोचा चलो जब तक कोई हंगामा ना हो हम चुप रहते हैं? लेकिन भाई ये तो वही बात हो गई कि आप अपने ही घर में चोर को छुपा कर रखें और जब पड़ोसी उसे पकड़ ले तो कहे अरे हमें तो पता ही नहीं था। कॉलेजियम का काम है जजों को स्क्रीनिंग करना, उसकी नियुक्ति करना, लेकिन अगर ऐसे लोग जज बन रहे हैं जिनके घर में नोट के बोरे मिल रहे हैं तो कॉलेजियम अपनी जिम्मेदारी कैसे निभा रहा है? और मजे की बात, जब जस्टिस वर्मा का मामला सामने आया तो कॉलेजियम ने पहले एक 3 जजों की कमेटी बनाई थी, लेकिन कुछ वकीलों ने कहा कि ये कमेटी बेकार है, दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। लेकिन कॉलेजियम ने क्या किया? आपको भी पता है कि कॉलेजियम ने क्या किया, बस ट्रांसफर की सिफारिश कर दी। ये कहां तक सही है? पूछते हैं, पब्लिक भी ये पूछती है सवाल, पब्लिक का सवाल है ये। अरे भाई, ये वही बात है कि आप अपने बच्चे को स्कूल में मारपीट करते देखें और उसे डांटने की बजाय बस दूसरी क्लास में भेज दें। कहां तक ठीक है भाई? ये कॉलेजियम का ढोंग कब तक चलेगा? आखिर आप कॉलेजियम में ये कहते हैं कि हम न्याय कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं, लेकिन कहाँ कर रहे हैं? न्याय तो कहीं नहीं दिख रहा। ये न्याय व्यवस्था, मतलब अगर जो आप न्यायिक व्यवस्था में इस तरीके से होने लग जाए तो पब्लिक कहाँ जाएगी? पब्लिक के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले पर आते ही संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करना अच्छी बात है, लेकिन ये काफी है? क्या ये काफी है? मान लीजिए किसी जज ने अपनी संपत्ति में 10 करोड़ की प्रॉपर्टी दिखाई, लेकिन असल में उसके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो वो क्या होगा? क्या कोई उसकी जांच करेगा? और अगर जांच होगी तो कौन करेगा? वही कॉलेजियम, जो पहले ऐसे लोगों को जज बना देता है। और ये तो वही बात है हो गई कि आप चोर को ही चौकीदार बना देते हैं और कहें अब तू अपनी चोरी का हिसाब दो। और मजे की बात, जस्टिस वर्मा के मामले में तो अभी तक कोई ठोस जांच का ऐलान भी नहीं हुआ है, बस ट्रांसफर करके बात खत्म और अब संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने का फैसला कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट को ये दिखाना चाह रही है कि हमने फैसला लिया है, देखो हम पारदर्शी हैं। लेकिन भाई, पारदर्शिता तब होती है जब कॉलेजियम अपनी कार्य प्रणाली को पारदर्शी बनाता है।
जजियों की नियुक्ति का प्रोसेस पब्लिक के सामने होता है, लेकिन यहाँ तो सब कुछ बंद दरवाजे के पीछे हो रहा है। आखिर ये कब तक चलेगा? ये कब समाप्त होगा? कॉलेजियम का ढोंग कब समाप्त होगा? पब्लिक को कब इससे निजात मिलेगा? सभी पब्लिक जानना चाहती है। अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। कॉलेजियम सिस्टम को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कॉलेजियम पे सवाल उठे हैं। लेकिन 2015 में सरकार ने एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन लाने की कोशिश की थी, जिसमें जजों की नियुक्ति में सरकार और जजों दोनों की भागीदारी होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया और कहा कि नहीं, हमारा कॉलेजियम सिस्टम ही ठीक है। लेकिन भाई, अगर कॉलेजियम सिस्टम इतना ही ठीक है तो जस्टिन वर्मा जैसे लोग जज कैसे बन गए? कहां से उनके घर में कैश बरामद हो रहे हैं? और जब वो पकड़े गए तो उनकी सजा बस ट्रांसफर क्यों? ये तो वही बात है कि आप अपने घर में एक टूटा हुआ ताला लगा के रखे और कहे नहीं, ये ताला बहुत अच्छा है, लेकिन चोरी हो जाए तो क्या करेंगे? ताले का दोष देंगे। ये अपनी अकल को, मतलब ये राजनीति, यहाँ कॉलेजियम में भी राजनीति होती है। यहाँ कॉलेजियम को लाके ही पहले तो वो किया गया है। अरे जो लोग सक्षम है, जो लोग सफल हैं, उनको अगर जो एग्जाम के जैसे आईएएस आईपीएस के एग्जाम होती हैं, अगर इनके भी होते तो आज ये हालत नहीं होती और न्यायिक व्यवस्था हमारी काफी सुधरी होती, लोगों को न्याय भी मिलता, जनता इतनी त्रस्त ना होती। अब जनता के सवालों पर आते हैं। सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं भाई जजों की नियुक्ति का सिस्टम ही गड़बड़ है, कॉलेजियम में पारदर्शिता नहीं है। और सही भी है, जब जजों को नियुक्त का फैसला कुछ सीनियर जज बंद कमरे में करते हैं तो भाई भतीजावाद का चांस तो बनता ही है। मान लीजिए किसी सीनियर जज का कोई रिश्तेदार वकील है और वो उसे जज बनाना चाहता है, तो क्या होगा? कॉलेजियम में उसकी बात मान ली जाएगी और वो भी जज बन जाएगा। लेकिन जनता को तो पता है नहीं चलेगा। ये कैसे हुआ अगर वो जज बाद में गड़बड़ करता है, जैसे कि जस्टिस वर्मा, तो कॉलेजियम बस उसे ट्रांसफर करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेता है। ये तो बात वही हो गई कि आप अपने घर में एक नौकर रखिए और वो चोरी कर ले तो आप उसे बस पड़ोस के घर में भेज दें और कहे मेरा काम खत्म। भाई कहाँ कहाँ जाती है पारदर्शिता आपकी? आपने क्या फैसला लिया है वो किसी को नहीं पसंद आ रहा है। अब थोड़ा मजा लेते हैं। जस्टिस वर्मा के घर जो कैश मिला है वो अधजला था। अब सोचिए अगर वो नोट जल गए होते तो क्या जज साहब ने सोचा होगा मेरा जो सारा माल जल गया, अब क्या करूं? या फिर उन्होंने सोचा चलो अच्छा हुआ सबूत तो जल गया। लेकिन भाई सबूत जलने से क्या होता है? जनता की तो आंखें खुल गई हैं और जनता की आंखें पहले से भी खुली हुई हैं। बहुत से लोग जानते हैं इस बात को, कई लोगों के आंखों पे पर्दा पड़ा है, लेकिन कई लोग इस बात को जानते हैं। लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि कॉलेजियम ने ऐसे लोगों को जज कैसे बनाया है और अगर बनाया है तो उनकी निगरानी कैसे नहीं की। और मजे की बात, जब ये मामला सामने आया तो दिल्ली फायर सर्विस ने चीफ ने कहा कि हमें तो कोई कैश ही नहीं मिला। सुन लीजिए आप लोग, कह रहे हैं हमें कोई कैश ही नहीं मिला, पूरी फोटो आ गई बकायदा, उसके बाद भी ये नकार रहे हैं कि हमें कोई कैश ही नहीं मिला। लेकिन बाद में जज के घर के बाहर जले हुए नोट बरामद हुए। अरे भाई ये तो बात वही है कि आप चोरी करते पकड़े जाए और कहें मैंने तो कुछ चुराया नहीं, लेकिन आपकी जेब से नोट गिर रहे हो। ये कहां तक सफल है? कितना गिरेंगे आप? कितना गिरेगा कॉलेजियम? अब सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले पर वापस आते हैं। संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करना अच्छी बात है, लेकिन ये काफी है? मान लीजिए किसी जज ने अपनी संपत्ति में 5 करोड़ दिखाए, लेकिन असल में उसके पास 50 करोड़ है, तो क्या होगा? क्या कोई उसकी जांच करेगा? और अगर जांच होगी तो कौन करेगा? वही कॉलेजियम
जो पहले से ऐसे लोगों को जज बना देता है। और मजे की बात जस्टिन वर्मा के मामले में है, अभी तो कोई ठोस जांच को भी, माफ कीजिएगा, किसी ठोस जांच का ऐलान भी नहीं हुआ है, बस ट्रांसफर करके बात खत्म। और अब संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने का फैसला करके सुप्रीम कोर्ट ये दिखाना चाहती है कि देखो हम पारदर्शी हैं। लेकिन भाई पारदर्शी तब होते जब कॉलेजियम के तहत ये सब नहीं होता, जब कॉलेजियम अपनी कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाती, जजों की नियुक्ति का प्रोसेस पब्लिक के सामने होता। लेकिन यहाँ तो सब कुछ बंद कमरों के पीछे होता है। यहाँ भी कैश चलता होगा कि मुझे जज बना दो तो मैं इतने कैश दूंगा। ये सब आम बात नहीं है, ये सच्चाई है जिससे आप लोग भी वाकिफ हैं, आप लोगों को भी, बहुत लोगों को पता है। लेकिन जिनको नहीं पता है, मैं उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं। कॉलेजियम सिस्टम को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। 2015 में सरकार ने एनजेएसी नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट्स कमीशन लाने की कोशिश की थी, जिसमें जजों की नियुक्ति में सरकार और जजों दोनों की भागीदारी होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था, क्योंकि इनके कॉलेजियम पे सवाल आ जाएगा, इनका कॉलेजियम खत्म हो जाएगा। और कहा कि नहीं, हमारा कॉलेजियम सिस्टम ही ठीक है। लेकिन भाई अगर कॉलेजियम सिस्टम इतना ही ठीक होता तो जस्टिन वर्मा जैसे लोग जज कैसे बन गए? और जब वो पकड़े जाते हैं तो उनकी सजा बस ट्रांसफर क्यों? ये तो वही बात हो गई कि आप अपने घर में टूटा हुआ ताला लगा दें और उसके बाद कहें नहीं बस ये ताला बदलना है। लेकिन ये ताला अच्छा था, चोरी हो जाए तो ताला बदल देंगे आप लोग, ताले का दोष देंगे या अपनी अकल को कहेंगे। मतलब ये ठीक कहां से है? आप लोगों की इस पे क्या राय है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं और बने रहें हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।